गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या मोमेंटम होने वाली है। 2 दिन वीकेंड था, खूब ज़्यादा मस्ती करी आप लोगों ने, पढ़ाई-वढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं, होमवर्क किया नहीं। ठीक है ना? आज डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज क्या मोमेंटम हो सकता है, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए, ये मैंने मंथली कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का। अगर आप एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करें तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जब मार्केट चढ़ते हुए आया था तो एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी। इसको हम पिछले 3-4 महीनों में शायद 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है ना? अभी मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखाता है। रिट्रेसमेंट मतलब एक हेल्दी करेक्शन दिखाता है। ये प्रॉफिट बुकिंग था क्योंकि अगर आप प्रीवियस ट्रेड पे देखें तो वहाँ पर मार्केट में आपको प्रीवियस ट्रेंड में एक भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखी होगी। देखिए, जब से मार्केट कोविड के समय से गिरा तब से एक अच्छी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखी होगी इसके अलावा। तो मार्केट ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद यहाँ से मार्केट ने अपसाइड की तरफ जंप किया। एक चीज़ हमेशा होता है कि जब मार्केट टॉप के आस-पास चल रहा होता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन देना लाज़मी होता है और जब मार्केट वहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो कुछ लोग यहाँ पर भी बाय करेंगे। यहाँ पर बाय करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये होल्डिंग वॉल्यूम बनेगा क्योंकि उन्होंने सेल नहीं किया। ये हमने कई बार डिस्कस कर चुका है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आएगा, तो यहाँ पर से फिर से मार्केट अभी रेजिस्टेंस ले सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है ना ऑल टाइम हाई के पास। ये ऑल टाइम हाई था, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ पर मार्केट करेक्शन कर सकता है। मार्केट ने करेक्शन किया। अभी देखिए यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर तो सेलर में पावर है, अगर ये वाक़ई यहाँ पर सेलर एंटर होना चाह रहे हैं तो इस बार इस लो को ब्रेक कर देंगे 21,800 21,500 के लो को और मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। इसे डबल टॉप टॉप कह सकते हैं आप, एम पैटर्न कह सकते हैं। ये बनाते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग के पास थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फर्स्ट टाइम पहुँचा है। दूसरी बार जब मार्केट इसे अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं ब्रेक करेगा क्योंकि अब यहाँ पर तीसरी बार मार्केट टच कर रहा है। अगर मार्केट चौथी बार करता है तब तो 100% चांसेस होते हैं कि इसे ब्रेक मार्केट कर दे। तो अगर इस पूरे सिनेरियो को मैं आपको यहाँ पर मिला के दिखाऊँ तो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया हुआ था, उससे पिछले महीने भी डिस्कस किया था, तो हमें एक ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। कप एंड हैंडल का पैटर्न मतलब मार्केट नीचे औ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अपसाइड की तरफ चला गया, दोबारा से मार्केट नीचे आने की कोशिश करी लेकिन बायर ने फिर कोशिश करी और मार्केट को अपसाइड की तरफ ले गया। अब नेक्स्ट क्या? देखिए, इस पैटर्न का अगर हम टारगेट निकालते हैं तो एक छोटी-सी बात हम यहाँ पर करते हैं कि मार्केट में जो भी ये लो लगा हो, इस पूरे लाइन को हम यहाँ प्रोजेक्ट कर देते हैं अपसाइड की तरफ और ये टारगेट हमें यहाँ निकल के आ जाता है। ये है लॉन्ग व्यू की बात। अभी आजकल क्या? ये मैंने मंथली कैंडल क्यों लगा रखा है क्योंकि आज से नया मंथ शुरू हो रहा है। आज पहला ट्रेडिंग सेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये मंथली कैंडल मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि अगले मंथ में हमारा क्या व्यू रह सकता है। देखिए, स्ट्रॉन्गनेस बुलिश है। मार्केट निफ्टी देख लीजिए, आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, ओवरऑल सिनेरियो भी यहाँ पर लगभग-लगभग बुलिश ही है। अब देखिए नेक्स्ट सेशन में क्या हो सकता है, मार्केट में आज की ओपनिंग डिस्कस करेगी आज के दिन का, लेकिन पूरे मंथ का क्या हो सकता है? देखिए मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर रहता है, इस लाइन के ऊपर मतलब एटलीस्ट 26,000 के ऊपर, राइट? 26,000 के ऊपर रह सकता है, वैसे तो 26,002 है ये क्लोजिंग, अगर 26,000 के ऊपर मार्केट रह सकता है, तो मार्केट में हमें आने वाले समय में एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिख सकता है, जो कि हमें कन्फर्म करेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करके इस कप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक कर दिया है भली-भाँति। अब मार्केट में नेक्स्ट टारगेट हमें मिल सकता है। वो टारगेट ऐसे तो मिलने वाला है नहीं, वो टारगेट हमें इस तरह से मिलेगा, होल्ड कर सकता है मार्केट, अपसाइड की तरफ जा सकता है, होल्ड कर ऐसा कुछ वो टारगेट हमें मिलने वाला है, तो ये कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन आज हम कैसे ट्रेड करें? ये मैंने ओवरऑल व्यू बता दिया आपको कि हम स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन में ट्रेड कर रहे हैं। ये वीकली कैंडल का चार्ट है। मैंने डिस्कस किया हुआ था आप लोगों से, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब मार्केट में ये कैंडल बना था, थोड़ा-सा हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखा था। जब ये कैंडल आधे में बना था, तो यहाँ कहीं हमें क्लोज़ होता हुआ दिखा था, लेकिन लास्ट में हमें जैसे हम पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस तरह से बनने वाला है। तो वीकली एनालिसिस में भी हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं डेली में। डेली में क्या है? देखिए 2 दिन मार्केट ने बहुत अच्छा खासा पॉज़ लिया है। ये बुलिश पैटर्न है। अगर मैं इन सारी इनको स्टिच करूँ बॉडी तो ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न के बाद इन दोनों बॉडी को स्टिच करो तो ऐसा कुछ बॉडी यहाँ पर दिखाई देता है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट अगर डेली कैंडल में मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके इसे क्रॉस करता है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में आएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है ट्रेड बॉक्स में। कंटिन्यूएशन पैटर्न में आएगा, जैसे ही हाई निकले तो अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम जनरेट यहाँ पर हो सकता है। हालाँकि हमारे पास ऊपर सेलर के स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हम साइकोलॉजिकल लेवल या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस तरह से हम यहाँ पर टारगेट डिफाइन करते हैं, तो अपसाइड की तरफ मार्केट यहाँ पर मोमेंटम जनरेट कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमें आज की ओपनिंग देखनी होगी। ओपनिंग में देखते हैं हम गिफ्ट निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। मंथली चार्ट में सेम देखिए निफ्टी की तरह पैटर्न बन रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी खामखा। अगर मैं इसका वीकली कैंडल का चार्ट लगाऊँ, वीकली कैंडल पे भी सेम निफ्टी 50 की तरह दिख रहा है चार्ट।
अगर मैं लगाऊँ इसका डेली कैंडल में थोड़ा बहुत अंतर हमें हो सकता है कि जो प्रीवियस 2 कैंडल हमें वहाँ पे पॉज़ दिखी थी, लेकिन इसमें थोड़ा वोलेटाइल कैंडल हमें देखने को मिल रही है और आज गिफ्ट निफ्टी हमें ओपनिंग मिल रहा है गैप अप ओपनिंग मिल रही है, राइट? तो गिफ्ट निफ्टी में गैप अप ओपनिंग मिल रही है यानी 26,500 के आसपास, तो निफ्टी में देखिए कहाँ कहीं हमें ओपनिंग मिल सकती है और कैसे हम काम कर सकते हैं। देखिए हम स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में ट्रेड करते हैं, अगर तो मार्केट गैप अप मिलता है, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है देखिए, बहुत लंबा ट्रेंड हमारे पास नहीं है, अभी बायर एक्यूमुलेट होना शुरू हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रिवर्सल की उम्मीद मत करिएगा। रिवर्सल आप हमेशा याद रखना चाहिए, मैंने ट्रेंड रिवर्सल कल भी आपको पढ़ाया, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, लेकिन मैं इसमें आपको रिवर्सल ट्रेड सिनेरियो कैसे क्रिएट किया जाता है, वो बताना चाह रहा हूँ। मार्केट में होता क्या है कि जब मार्केट लंबे समय से चल के आ रहा हो, गैप अप खुले, तो ही मार्केट रिवर्सल करने के ज़्यादा चांसेस रहता है। मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है ना, यानी नए बायर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर्सल के चांसेस नहीं है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि या तो मार्केट यहीं पॉज़ करे या फिर मार्केट अपसाइड की तरह मोमेंटम दे। रिवर्सल आएगा तो हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि मार्केट में नीचे बायर के पास कुछ प्लेस है नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ किसी ने बाय किया है, यहाँ तक होल्ड किया है, तो कल के दिन में उन्होंने अपनी पोज़ीशन होल्ड करी है। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो यही लोग यहाँ पर सेल करेंगे। तो इनके जब सेलिंग मोमेंटम और डाउन साइड का मोमेंटम आएगा, तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ सिनेरियो हम आज अपसाइड का ही ढूँढेंगे। पी की तरफ ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे नो डाउट, लेकिन पी की तरफ आपको व्यू नहीं बनाना है। व्यू पी की तरफ नहीं बनाना है, मार्केट में व्यू हमेशा ऊपर की तरफ ही रहना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट गैप अप खोला, ऊपर चला गया, रेंज बनाई, फिर ऊपर चला गया, रेंज बनाई, फिर ऊपर चले गया, रेंज बनाई, फिर ऊपर चले गया। इस तरह का सिनेरियो मार्केट में होता है, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस भी ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं होती। मार्केट चलते रह रहा है, आप बस इमेजिनरी स्टॉप लॉस लगाते रहिए, मार्केट अपसाइड की तरफ जाता रहेगा। तो ऐसा कुछ मोमेंटम आ सकता है। ऊपर हमारे पास इस बात को याद रखें, देखिए ना कोई टारगेट है, ना ही कोई सेलर टारगेट करने के लिए है मार्केट में। यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा तो सेलर का स्टॉप लॉस रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आज मार्केट गैप अप खुल रहा है, देखते हैं गैप अप कहाँ तक खुलता है और पहली 5-10 मिनट में क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद पहली 5-10 में यहाँ पर नीचे की तरफ कैंडल बनाता है, तो नो डाउट ये गैप फिल हो सकता है। वैसे चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास नीचे बहुत ज़्यादा बायर को प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा। जो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो अपसाइड की इंटेंशन की ही ट्रेड कर रहा है। जो भी जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यही ट्रेड कर रहा है कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ जाए। बस एक सिनेरियो नेगेटिव मुझे दिख रहा है, कल 91,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था, 92,000 के आसपास, अभी 86-87 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा-सा उसमें इतना 3-4 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें मोमेंटम आता रहता है, उसको हम निफ्टी से जो बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट फेल यहाँ पर होना होगा, क्योंकि इस सिनेरियो को भी हमें याद रखना है। ब्रेकआउट फेल अगर यहाँ पर मार्केट होना होगा तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाएँगे, स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरा व्यू सी की तरफ ही रहना चाहिए, मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए और जब भी पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा तो मैं पॉजिटिव ट्रेड करूँगा। ऐसा कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट करूँगा। बड़े धैर्य से ट्रेड करना, हम पिछले 2 महीने से बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ-साथ आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत करते हैं, तो इसलिए धैर्य बना के रखना। ट्रेड ना मिले तो चलेगा, लॉस नहीं करना है बस। अगर लॉसेस होते हैं तो बड़े ध्यान से सोचना मैंने कहाँ गलती करी, कैसे रिकवर इसे किया जाए। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक एसएल के बाद तुरंत से आपको दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। कुछ होता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, वीडियो अगर पसंद आई और खासकर लॉजिक अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अब तो ट्रेड बॉक्स 2.0 भी फ्री कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।